अस्सलाम वालेकुम। वी आर स्टार्टिंग विद द सेकंड सेशन जिसमें पार्टिसिपेंट क्वेश्चन आंसर पूछेंगे। तो काइंडली प्रोटोकॉल यही होगा कि आप में से किसी क्वेश्चन पूछना है तो काइंडली रेज हैंड। मैं उनका माइक अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट करूंगा, देन यू मे आस्क द क्वेश्चन प्लीज। तो वी इनवाइट फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं पहले पार्टिसिपेंट कौन है। तो अमिताभ बच्चन तो कहते होते ना पहली कॉल किसकी है, तो मैं कहता हूँ पहले क्वेश्चन किसका है। अगर नहीं है तो देन वी कैन अगेन स्टार्ट। मेरे पास तो बहुत लाइन में क्वेश्चंस हैं। अगर किसी कोई काइंडली कोई क्वेश्चन पूछना है तो मोस्ट वेलकम, रेज हैंड। या आप बेशक अगर डायरेक्टली नहीं पूछना चाहते तो यू मे आस्क क्वेश्चन ऑन राइट क्वेश्चन ऑन चैट बॉक्स एज वेल। चले मेरा ख्याल है हम बेन वी स्टार्ट कंटिन्यू विद द डिस्कशन। हम बात कर रहे थे कि जो हम आपने बड़ा सही डिफाइन किया कि डिसिप्लिन और सेल्फ डिसिप्लिन में बहुत फर्क है। लेकिन हम देखते हैं कि जिस हद तक बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम हमें अर्ली चाइल्ड या मॉन्टेसरी किसी हद तक में होता है, लेकिन इसकी स्टार्ट डिक्लाइनिंग जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं उसमें ग्रेड का भी बड़ा इम्पैक्ट है। लेकिन क्या ये इसके अंदर कोई हम चेंज लाने की जरूरत है कि नहीं? व्हाट डू यू थिंक? कैन वी स्ट्राइक अ बैलेंस? जी भाई, इसमें दो चीजें हैं कि बिल्कुल अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और जो अर्ली प्राइमरी एजुकेशन है उसमें ये चीज पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए भी, क्योंकि अगर आप देखें तो रिसर्चर्स भी यही कहते हैं कि पहले 5 साल से 7 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अपने दीन के मुताबिक देखें तो वहां पर भी 7 साल की उम्र तक बहुत ज्यादा हर चीज के बारे में तवज्जो देने को कहा गया है। 4 साल 4 महीने 4 दिन के बच्चे को जो है वो कुरान के साथ इंट्रोड्यूस करवाने का कहा गया है। और इसके अलावा भी अगर आप अहादीस में देखें, लेकिन उन सब मामलों में जो पहले 5 से 7 साल है वो बच्चे को इंतहाई खूबसूरत इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, उसको खुशी और कॉन्फिडेंस के दरमियान में रखना है। ये सबसे बहुत जरूरी है। ये सिर्फ स्कूल का काम नहीं है, ये घर का भी काम है। और वहीं से जो आपने देखा होगा, जो बच्चे ज्यादा खुश रहते हैं और बहुत ज्यादा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में रहते हैं अपने घर में या स्कूल में, वो बहुत कॉन्फिडेंट भी होते हैं। और भाई बात ये है कि वही आपकी बात के प्रोफेशन को लेके चलना है या पैशन को लेके चलना है। तो जब पैशन को लेके चलना होता है तो फिर आपको ये फील होता है बीइंग अ टीचर और बीइंग अ स्कूल लीडर के आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी पड़ गई है। घर में तो आपको बीइंग अ मदर आपके पास 2 बच्चे 3 बच्चे हैं जिनकी जिम्मेदारी है, लेकिन वहां पे आपके पास जो बच्चे हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, सैकड़ों में है या हजारों में है, और उन सबकी जिम्मेदारी आपकी तरफ चली गई है। और जब तक टीचर अपने आप को इमाम नहीं समझेंगे, जो कि उनको ये हो कि उनका चलना उठना बैठना उनका बात करना सब कुछ, बहुत सारी आंखें देख रही हैं, बहुत सारे कान सुन रहे हैं, बहुत सारे कान और आंखें उन्हीं की तरफ लगी हुई हैं और उनको फॉलो कर रहे हैं। तो जब तक ये चीज हम नहीं समझेंगे, हम ये समझते हैं कि एज ए टीचर हम क्लासरूम में जाके एबीसी पढ़ा देंगे, 1 2 3 पढ़ा देंगे, या बड़े बच्चों को हम कॉम्प्रिहेंशन समझा देंगे, वर्ब समझा देंगे, टेंसेस पढ़ा देंगे, या फिर मैथ्स के फॉर्मूलाज समझा देंगे तो हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। तो ये चीजें तो आजकल के दौर में सीखना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। आपका पूरा सर्च इंजन भरा पड़ा हुआ है, आप एक क्लिक करें और आपको हर चीज समझ आ जाएगी। तो फिर स्कूल का क्या रोल रह जाता है? तो स्कूल का और एजुकेटर्स का रोल यहीं पर आता है कि आपने बच्चे को की तरबियत कैसे करनी है। आपको याद होगा एक जब हम छोटे थे तो तालीम को अलग, जो कि आपके कस्ब से रेलेवेंट है, यानी कि वो हुनर या वो स्किल जो आपको जिंदगी में आगे चल के आपको हेल्प आउट करेगी, आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको अपना मेहनत करने के लिए और अपने प्रोफेशन को और अपने
एक तरह से मैं ये वर्ड इस्तेमाल करूंगी कि आपको आपकी कमाई का जरिया बनेगी। एक वो नॉलेज और स्किल है और एक तरबियत है जो आपको अच्छा इंसान बनाएगी। तो एक ये जो दो चीजें हैं इनको बैलेंस लेके चलना है। तो हमने उस पर भी बहुत तवज्जो देनी है कि हमारे बच्चे हुनर सीख सकें, स्किलफुल हो। और हमने उस पर भी तवज्जो देनी है कि जब हमारा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएगा तो वो किस किस्म का डॉक्टर या इंजीनियर होगा, क्या वो इंसान भी होगा या सिर्फ डॉक्टर होगा। तो ये चीज स्कूलों में, और अब आपका क्वेश्चन ये था कि मिडिल स्कूल में और प्राइमरी में इस पे कम तवज्जो दी जाती है, इसलिए कि वहां पे जाके हम सब जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड बन जाते हैं। जो प्री स्कूल और प्राइमरी स्कूल होता है वहां पे इतनी तवज्जो उस चीज पे नहीं होती। ठीक है, बच्चा कर रहा है, बढ़ रहा है, सीख रहा है, और ज्यादा तवज्जो होती है बच्चे को सिखाएं, मैनर्स सिखाएं, उसको जिंदगी सिखाएं, उसका ख्याल रखें प्राइवेट स्कूल में। लेकिन जैसे ही बच्चा मिडिल स्कूल में पहुंचता है तो फिर माँ बाप को भी और टीचर्स को भी ये फिक्र हो जाती है कि अच्छा अब तो इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, ये ग्रेड्स अच्छे लेगा तो फिर आगे आगे ग्रेड्स अच्छे आएंगे। तो फिर वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाता है, ग्रेड ओरिएंटेड जब हो जाता है तो तवज्जो हट जाती है। इस चीज को देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारी। भाई आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। ये वो इश्यू है जो हम सबको पता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सिस्टम है कि बच्चे ने क्योंकि कॉलेज में अपने ग्रेड्स पे एडमिशन लेना है, तो अल्टीमेटली स्कूल, पेरेंट्स और बच्चा ग्रेड ओरिएंटेड हो जाता है और कैरेक्टर के ऊपर फोकस कम होती है। अच्छा, हम एक और चीज देखते हैं कि स्कूल्स में मॉन्टेसरी या अर्ली चाइल्ड के लेवल पे तो कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत अच्छी मतलब होती है कंपैरेटिव। फिर हमारे पास एक फोरम होता है स्टूडेंट काउंसिल। जनरली देखने में आया है कि स्टूडेंट काउंसिल को एक सिंबॉलिक अंदाज से इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अगर मेरा जो अपना एक्सपीरियंस अपने एज अ प्रिंसिपल, कि स्टूडेंट काउंसिल को अगर बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो टीचर्स के या एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर्स के होते हैं वो कवर कर लेते हैं, और उसमें बच्चे की ग्रूमिंग, पर्सनालिटी ग्रूमिंग बहुत अच्छी हो जाती है। मैं क्योंकि आईएसपी की ट्रेनिंग में भी मैं ये चीज बच्चों में देखता हूँ कि जो स्टूडेंट काउंसिल में रहा हो, डिबेटिंग में, स्किट्स में पार्टिसिपेट करता हो, वो बच्चा काफी बेहतर होता है। तो लेकिन हम देखते हैं जनरली इवन एलिट स्कूल में भी स्टूडेंट काउंसिल्स का रोल कम है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, ये क्या वजह है, इस अपॉर्चुनिटी को क्यों नहीं एक्सप्लॉइट किया जाता? बहुत सारी रीजंस होती हैं, जैसे कि आपने कहा प्राइवेट स्कूल्स भी इसको सिंबॉलिकली यूज करते हैं। पब्लिक सेक्टर की तो हम बात नहीं करना चाहते क्योंकि वो फिर नेगेटिविटी की तरफ चली जाती है। पब्लिक सेक्टर ने तो मेरे ख्याल से एक तरह से वो वाली इमारत है जिसको हमने जमीन बोस करना है और दोबारा खड़ा करना है शायद। शायद वो वाले हालात पहुंच गए हैं। लेकिन नहीं, बहुत कोशिश कर भी रही है। लेकिन विदाउट डायरेक्शंस जब कोशिशें होती हैं, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड कोशिशें होती हैं, तो फिर उनके रिजल्ट्स भी वैसे ही निकलते हैं। लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, जैसे कि हम शुरू से ही प्राइवेट सेक्टर की बात करें कि वो लोग बहुत काम कर रहे हैं, उनको वैक्यूम मिला और उन्होंने प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन को भी इज्जत दी और उनके को भी बहुत ग्रूम किया, तो स्टूडेंट काउंसिल भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों में है। हाँ, बहुत सारे स्कूलों में ये सिंबॉलिकली यूज होता है। जब आपका प्राइवेट सेक्टर जो है वो दोबारा से स्कूल को स्कूल नहीं और बिजनेस समझना शुरू कर देते हैं, तो फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारी बाउंड्रीज होती हैं, वो अपने इर्द गिर्द खींच लेते हैं, जिसमें वो कम्युनिटी को, चाहे वो स्टूडेंट बॉडी हो चाहे पेरेंट बॉडी हो, वो उस तरह से इंटरफेयर मतलब उस तरह से उनको अपने साथ मिलाने को जरा हेजिटेंट होते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि वो नहीं चाहते कि वो पता चले कम्युनिटी में या माशरे में। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट काउंसिल की एक्चुअल जो सोल है वो नहीं उभर के सामने आ सकती। लेकिन बहुत सारे स्कूल कर भी रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगी भाई, हम किसी एक
प्राइवेट स्कूलिंग नेटवर्क को कभी भी कुछ नहीं कह सकते, इसलिए कि एक जो स्कूल होता है एज एन एंटिटी, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल लीडर और उसके अंदर पढ़ाने वाले टीचर्स के ऊपर होती है, चाहे वो किसी भी सिस्टम से बिलोंग करता हो। सिस्टम आपको हर चीज प्रोवाइड करता है, प्रोसीजर्स प्रोवाइड करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है, जैसे कि स्टूडेंट काउंसिल भी होगी। अब स्कूल लीडर और टीचर उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये उन पे डिपेंड करता है। ये बिल्कुल ऐसी ही मिसाल है जैसे हमारे पास सिंगल नेशनल करिकुलम भी है, हमारे पास बहुत सारी एकेडमिक रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि गवर्नमेंट ने पब्लिश की हुई हैं और वो बहुत अच्छी हैं, अगर हम उनको पढ़ें तो वो बिल्कुल एक परफेक्ट डॉक्यूमेंट है। लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ पर पब्लिक सेक्टर को कोस रहे हैं। क्यों कोस रहे हैं? कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसने ना उसको पढ़ा ना उसको इम्प्लीमेंट किया। तो प्राइवेट सेक्टर में भी जिस एक स्कूल के अंदर लीडर, स्कूल लीडर अंडरस्टैंड कर जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टूडेंट काउंसिल, वहां तो बच्चे उस चीज से बहुत फायदा उठाते हैं और उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है उनकी पूरी लाइफ पर। लेकिन जहां पे स्कूल लीडर उस चीज को नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता पूरे तरीके से, वहां पे फिर वो चीज नहीं हो सकती। तो रोल है इसका और बहुत अच्छा रोल है, और डेफिनेटली स्टूडेंट्स आर लीडर्स, फ्यूचर लीडर्स, और जब तक हम उनको शुरू से नहीं सिखाएंगे वो आगे चल के वो काम नहीं कर सकेंगे। आपने बहुत बेहतरीन अंदाज से इसको समराइज किया कि बेसिकली इशू वही एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर का आता है कि ही और शी मे बी प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, लेकिन अगर उसके अंदर पैशन का एलिमेंट नहीं है तो जो कुछ भी आप उसको दे दें वो उसको, एग्जीक्यूशन मीन्स एनर्जी, एग्जीक्यूशन मीन्स जी पुटिंग हार्ट एंड सोल एंड माइंड टुगेदर। तो ये एक इशू आता है। आई वुड लाइक के पार्टिसिपेंट में से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, मेरे पास एक लाइन पड़ी है, बल्कि टॉप नए टॉपिक्स जेन में आ रहे हैं कि इन पे भी बात होनी चाहिए। तो आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, काइंडली रेज हैंड या चैट बॉक्स में लिखते हैं क्वेश्चन। चले चले आप लोग सोचते हैं, हम अगले एक और क्वेश्चन है। हम देखते हैं कि आजकल इस चीज पे कि जी क्रिएटिव हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, डिसीजन मेकिंग हो, लेकिन साथ साथ एक और चीज आ गई है, वो है कि सख्ती नहीं करनी, बच्चे को नहीं नहीं कहना, बच्चे को आपने उसके साथ कोई क्रिटिक नहीं करनी, उसके ऊपर उसको हमेशा आप मोटिवेट ही करते रहे। हम जब ये चीज देखते हैं तो ये हमें एलीट स्कूल्स में तो बहुत ज्यादा नजर आती है कि वहाँ ये कल्चर है, कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं होनी। और हम बाकी जो मिडिल टीयर के या लो टीयर के या गवर्नमेंट स्कूलों में देखते हैं वहां पे ये सब चीजें हो रही हैं जिनसे फॉरवर्ड किया जाता है। लेकिन जब आउटकम देखते हैं तो हमें डिप्रेशन भी एलिट स्कूल्स में नजर आता है, वहाँ सुसाइड के केसेस भी हमें वहां पे नजर आते हैं। ठीक है, उनके घर के अंदर के इश्यूज अपनी जगह पर हैं, बट डेफिनेटली स्कूल इज अ मेजर स्टेक होल्डर। आजकल तो खास तौर पे हम मीडिया के इम्पैक्ट को भी डिस्कस नहीं करेंगे, हम पेरेंटिंग को डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ फोकस ऑन स्कूलिंग, लेकिन हमें नीचे ये चीजें इशू नजर नहीं आती। तो डू यू थिंक देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू क्रिएट अ बैलेंस, या ये बात ठीक है? अब देखिए ना, कारपोरेट पनिशमेंट, जिस टीचर ने हमेशा मार खा के ही सीखा है, अब सारी उम्र उसने यही ट्रीटमेंट देखी है तो वो एग्जीक्यूट भी उसी तरह करेगा। हाँ, अगर बहुत ज्यादा चेंज अगर उसकी पर्सनैलिटी में आ जाए तो अलग बात है, लेकिन जनरली हमें ये इशू मिडिल जूनियर जूनियर टीयर में तो नजर आता है कि कॉर्पोरेट पनिशमेंट होती है, और हम बल्कि माँ बाप भी जस्टिफाई करते हैं। तो डू यू थिंक कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये ठीक है, या देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू क्रिएट अ बैलेंस? आपने भाई खुद ही उसका जवाब दिया है कि क्रिएट अ बैलेंस इज ऑलवेज गुड हर चीज में। मैं बीइंग एन इंडिविजुअल, मेरे से लोग इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आप भी कर सकती हैं, मैं किसी भी सख्ती और किसी भी सजा के बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ बच्चों के साथ। और हो सकता है ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस हो सकता है कोई ऐसा इंसिडेंट हो जिसके पीछे मैंने इतना मजबूत किस्म का अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो डेवलप किया है, और बिल्कुल है। मैं बिल्कुल भी बच्चों के साथ सख्ती और किसी किस्म की पनिशमेंट के हक में नहीं हूँ, किसी किस्म
क्योंकि मुझे यूं लगता है कि ये चीज सही बच्चों को उनकी सही कैरेक्टर बिल्डिंग करने की बजाय बहुत गलत और नेगेटिव इम्पैक्ट्स उनकी लाइफ के ऊपर छोड़ती है। लेकिन इसके साथ साथ जो आपका टीचर है, जो स्कूल है, वो तैयार होना चाहिए हर तरह के बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए। अब इसमें बड़ा फर्क है कि आपने सख्ती नहीं करनी, लेकिन आपने इतनी भी नरमी नहीं करनी कि आपने बच्चे को अवॉइड करना शुरू कर देना है। तो हमारे टीचर्स, हमारे स्कूल लीडर्स और हमारे स्कूल्स को रेडी होना चाहिए हर तरह के बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए, और अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए नई जनरेशन के चैलेंजेस को फेस करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे टीचर्स और स्कूल लीडर्स को नई जनरेशन के जो चैलेंज होते हैं, जो उनके इश्यूज होते हैं, उनकी अवेयरनेस ही नहीं होती। वो बच्चों से सख्ती तो नहीं करते, लेकिन उनको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो आपने अवॉइड नहीं करना बच्चे को, आपको पता होना चाहिए कि जो अब आपके पास जनरेशन आ रही है उसके क्या चैलेंजेस हैं, उसके क्या इश्यूज हैं, और उसको कैसे एड्रेस करना है। तो जब बच्चे, जो आपने कहा कि लीड स्कूल्स में बिल्कुल सुइसाइडल अटेम्प्ट्स का और डिप्रेशंस का ज्यादा, उसकी वजह ये है कि टीचर आया, टीचर ने पढ़ाया और टीचर क्लास छोड़ के चला गया। टीचर को पता ही नहीं कि जो 22 बच्चा मेरे पास बैठा है वो किस नाजुक दौर से गुजर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने उससे बातचीत नहीं की, उसके साथ बैठा नहीं, उसके इश्यूज को नहीं सुना। तो हाँ, उसने सख्ती भी नहीं की, उसने उसको डांटा वाटा भी कुछ नहीं, बस एक तरह से वो, आपने कहा ना कि वो बस साइकिल के साथ चले जा रहा है। तो आपने डिस्कनेक्ट नहीं होना। एक्चुअली हमारा स्कूल के अंदर जो एडल्ट है, जो एजुकेटर है, जो टीचर है, या अगर घर में आपने कहा कि उसको हम ना फोकस करें, लेकिन घर में भी ये प्रॉब्लम्स हैं कि हम बच्चों से डिस्कनेक्ट हैं, या हम बच्चों से डर रहे हैं कि ये कोई सवाल करेगा तो हमारे पास जवाब नहीं होगा, ये कुछ कहेगा तो हमारे पास जस्टिफिकेशन नहीं होगी। तो ये हम एक अननोन फियर के अंदर चले गए हैं बीइंग एडल्ट्स, और बच्चे अकेले रह गए हैं। तो इट्स नॉट अबाउट सख्ती करना है या सख्ती नहीं करना, इट्स अबाउट मेकिंग अ कनेक्शन विद द चाइल्ड, ईच एंड आपने एवरी चाइल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात की, इससे मेरे ध्यान में एक और बात आ रही है। एक है वर्ड सख्ती, एक है वर्ड फर्मनेस। क्या हम इसको इंटरमिंगल कर गए हैं, कंफ्यूज कर गए हैं कि सख्ती, फर्मनेस और कम्युनिकेशन जो आप कह रही हैं, इन तीनों को अगर कनेक्शन, थोड़ा सा एज अपने एक्सपीरियंस से बता सकें कि क्या बेहतर तरीकेकार है? देखिए सख्ती तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं है। सख्ती को तो मैं बिलीव ही नहीं करती हूँ, ना घर के अंदर और ना ही स्कूलों के अंदर। आप सख्ती करके क्या हासिल कर लेंगे? तो मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करती। फर्मनेस के लिए आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। आपने फर्मनेस का जब लेवल लेना है तो आपने यहाँ पर होना है, आपके अपने असूल, आपकी अपनी जात जो आप पोर्ट्रे कर रहे हैं बच्चे को, वो इतनी परफेक्ट तो कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन इतनी मजबूत है कि बच्चा खुद ही आप पता चल जाएगा। छोटी सी बात है, अगर आपने कभी डिसऑनेस्टी नहीं की या आपने कभी झूठ नहीं बोला, चाहे आपको नुकसान ही हो रहा, तो बच्चे को पता है कि मेरी टीचर ने कभी झूठ नहीं बोला, तो वो झूठ एक्सेप्ट भी नहीं करेगी कभी भी। तो दिस इज कॉल्ड फर्मनेस। ठीक है, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, या मैं ऊंची आवाज में बात कर रही हूँ, या मैं डिसऑनेस्टी कर रही हूँ, मैं लेसन को सही तरह से नहीं ले रही, और मैं ड्यूरिंग लेसन जो है वो अपना मोबाइल फोन भी यूज कर रही हूँ, तो मैं फर्मनेस कर सकूंगी? मैं नहीं कर सकूंगी। ठीक है, तो फर्मनेस को अंडरस्टैंड करना तो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इस फर्मनेस पे तो हम पूरा एक और प्रोग्राम कर सकते हैं। और फिर आपने तीसरा वर्ड क्या बोला था भाई, मुझे कम्युनिकेशन, फर्मनेस एंड कम्युनिकेशन। हाँ जी, मैं इसको कनेक्शन कहती हूँ कि आप कनेक्ट हैं बच्चे से। आप, और कनेक्शन तब आती है जब बच्चे को एक्सेप्ट करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम इंक्लूजन कहते हैं स्कूल में,
तो इंक्लूजन सिर्फ स्पेशल नीड बच्चों के साथ नहीं होती, इंक्लूजन एक बहुत वाइड टॉपिक है। और इंक्लूसिव स्कूल वो होते हैं जो हर बच्चे को एक्सेप्ट करते हैं, और ये हमारे दीन का वो हिस्सा है जो हमने इग्नोर कर दिया। रंग, नस्ल, जात, कैरेक्टर, हर चीज को हटा के जो ह्यूमन को एक्सेप्ट करना है, जो स्टूडेंट को एज ए ह्यूमन एक्सेप्ट करना है, ये चीज उसके अंदर आती है भाई। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर हम बहुत लंबा प्रोग्राम कर सकते हैं। असल में एजुकेशन बजाते खुद ये तो क्रेडल टू ग्रेव वाली बात है, और नो डाउट। अच्छा, इसमें पीटीएम एक बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, लेकिन जनरली पीटीएम में देखा जाता है बच्चा ये कर ले तो जी बहुत अच्छा, यूं कर ले तो बहुत अच्छा। जनरली जो मेरा स्कूल्स के साथ एक्सपोजर है विद रेफरेंस टू ट्रेनिंग के लिहाज से, कंसल्टेंसी के लिहाज से, मुझे बहुत कम लोग नजर आए, आपका मैं नाम नहीं लूंगा उसमें, मुझे आपका पता है कि बट टू टॉक ऑफ प्रिंसिपल, इवन सब्जेक्ट टीचर को बच्चों के पूरे नाम भी नहीं पता हो। सब्जेक्ट टीचर को, मैं क्लास टीचर की भी बात नहीं कर रहा हूँ, सब्जेक्ट टीचर की बात कर रहा हूँ, या क्लास टीचर की भी बात कर लें तो उसको ये भी नहीं पता होगा इस बच्चे के घर में क्या इश्यूज चल रहे हैं। तो आपने जो वर्ड कनेक्टिविटी की, तो मेरा क्वेश्चन अब उसकी जानिब है, इसकी इंपॉर्टेंस किस हद तक है ग्रूमिंग में। मैं एजुकेशन को तो हम एजुकेशन में भी, रादर ग्रेड हासिल करने में भी, और कनेक्टिविटी जिसको है कि अगर टीचर की, क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर की बच्चे के साथ कनेक्टिविटी हो, डू यू थिंक ये बच्चों के ग्रेड्स भी इंप्रूव करने में मदद देगी और कैरेक्टर बिल्डिंग में भी? बिल्कुल ऐसा ही है ये भाई, एक कॉन्सेप्ट है जो कि प्राइमरी ईयर्स में और अर्ली ईयर्स में ज्यादा इस्तेमाल होता है, और बड़े होके जब बच्चे मिडिल ईयर स्कूल में चले जाते हैं तो वहां पर क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक, और आपको पता है जैसे ग्रेड्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर्स आ जाती हैं। लेकिन अर्ली ईयर्स और प्राइमरी ईयर्स में एक वर्ड इसके लिए यूज होता है, लूपिंग। लूपिंग एक एकेडमिक टर्म है जिसमें जो टीचर बच्चे को अगर प्री स्कूल में, जैसे प्री स्कूल के अगर 3 ग्रेड्स हैं, और एक टीचर जिसने बच्चे को प्ले ग्रुप में लेना शुरू किया है, वही उसके साथ नर्सरी में जा रही है, वही किंडरगार्टन में जा रही है। और होम टीचिंग का आइडिया इससे कनेक्टिव है जब प्राइमरी स्कूल होता है कि ग्रेड 1 की टीचर जो है वो एज ए होम टीचर है, और वही टीचर बच्चों के साथ ग्रेड 2 को भी पढ़ा रही है, फिर 3 को भी और 4 को भी, और फिर वो एक साइकिल पूरा करी है। तो जब बच्चा 3 या 4 साल एक ही टीचर के साथ है, तो यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे टीचर बच्चे को, और बच्चा टीचर के साथ एक कनेक्शन बना लेता है, और टीचर को उस बच्चे वो ग्रो करती है, टीचर खुद बच्चे के साथ ग्रो करती है। जैसे जैसे बच्चा ग्रो कर रहा होता है, उसको पता होता है यहाँ पे मैंने बच्चे को सपोर्ट करना है, यहाँ पे मैंने बच्चे को इंडिपेंडेंट छोड़ देना है। इस बच्चे की ये चीज नेचर है, उस नेचर को मैं चेंज नहीं कर सकती। अगर क्लास में बच्चा बोल नहीं रहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन ये उसकी नेचर है कि वो ज्यादा बोलना नहीं चाहता। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, उसका अपना वे ऑफ पार्टिसिपेशन है। तो ये अंडरस्टैंडिंग जो है ये बहुत जरूरी है। तो जो भी आपके क्वेश्चंस है ना भाई, उनके आगे बहुत कुछ बोला जा सकता है, तो मेरा ये ख्याल अनेक है कि टाइम हमें के यहाँ बाद, पर लेकिन वाइंड अप एक्चुअली करना मेन चाहिए। मकसद तो ये है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए, जी लोगों को जी सोचने जी पे। देखिए, जी जी सोच ही बेसिकली, सोचता तो जानवर भी है लेकिन उसका काम सिर्फ जी अपने पेट तक है, अपनी जी जिबिली जो ख्वाहिशात उसको पूरे करने के लिए, आज से उसकी जी सोच, इंसान जी। उससे आगे मैं है। आपको बिल्कुल, मैं आपको यही कहूंगी भाई कि हमारे पास ना हर चीज का हल किताब में, रिसर्च में मौजूद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, और बहुत सारी वो हैं। हमारा ये जो माशरा है, क्योंकि हम सब जो हैं वो बीइंग अ सोसाइटी इतना ज्यादा रोटी कपड़े और मकान के चक्कर में फंस गए हैं कि जो बातें हम कर रहे हैं वो बहुत फैंसी लगना शुरू हो जाती हैं एक आम आदमी को। वो बातें एक आम आदमी को लगता है कि ये क्या आइडियल दुनिया की बातें कर रहे हैं, ये किस बात की, मुझे तो अपनी रोजी रोटी की फिक्र है, मेरा एक्चुअली बच्चा बड़ा आइडियल ही होके तो ग्रेड। इंसान को भगाता है ना।
कि आइडियल रखते हैं तो फिर भागते हैं। लेकिन हमारा माशरा बहुत बुरे तरीके से इस चीज में फंस चुका है, और अनफॉर्चुनेट है हमारे मुल्क के साथ, और अनफॉर्चुनेट है कि हम अपने बच्चे को इसलिए बड़ा करते हैं कि वो हमारे रोजी और रोटी में मदद करेगा। जज़ाकल्लाह बहन, तो आपने लूपिंग ये के चीज जो फैक्टर है हमें, हाँ लूपिंग के फैक्टर के ऊपर बात की, बड़ा अहम टॉपिक है ये। और स्कूल्स जी इस फैक्टर को इतना कंसीडर करते तो हैं, लेकिन जनरली वो मॉन्टेसरी लेवल पर और सीनियर सेक्शन यानी 8 9 10th में ये फैक्टर हमें लूपिंग का मिलेगा, या मॉन्टेसरी में। प्राइमरी और मिडिल जो लूपिंग है का ना, 8 9 10th में नहीं मिलता भाई। 8 9 10th में जब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आ जाते हैं तो वहां पे लूपिंग नहीं हो सकती। हाँ, प्राइमरी लेवल पे बहुत अच्छी लूपिंग हो सकती है कि टीचर खुद जा रहा है। जी जो सीनियर सेक्शन में है ना, मतलब मैथ्स का टीचर ग्रेड 8 से लेगा, उसी बच्चे को 9th में पढ़ाएगा, फिर 10th में पढ़ाएगा ना। जी जी, मैं वो मतलब वो सब्जेक्ट वहां टीचर, पे उस तरह से आ जाता है। जी वो बिल्कुल ऐसे ही आ सब्जेक्ट जाता है। टीचर की लूपिंग होती है, जी यहाँ पे क्लास जी, टीचर की लूपिंग होती है। क्लास लेकिन टीचर की हम लूपिंग देखते हैं होती है, जनरली बिल्कुल ऐसे। प्राइमरी और मिडिल सेक्शन में वो, क्योंकि टर्नओवर एक स्कूल के इश्यूज हैं, सिस्टम्स में इशू कम है, लेकिन बाकी स्कूलों में ज्यादा इशू होते हैं। लेकिन इस फैक्टर को हम जनरली प्राइमरी और मिडिल में इतना कंसीडर मैंने जनरली देखा कि नहीं करते, इवन अगर जी उनके पास टीचर्स हों भी। तो डू यू थिंक कि वहां पे भी इसको कंसिडर करने की जरूरत है? बिल्कुल, हर जगह कंसिडर करने की जरूरत है जहां पर आप बच्चे के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, और जहां पे सिर्फ टीचिंग जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है एस्पेक्ट तक महदूद नहीं है, और जहां पे बच्चे की करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग को अंडरस्टैंड किया जाता है जिन स्कूल्स में, वहां पे लूपिंग एक बहुत हेल्पफुल फैक्टर है, बहुत हेल्पफुल स्ट्रैटेजी है गाइडेंस एंड काउंसलिंग ऑफ अ चाइल्ड। जजाक मेरी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट होगी, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें। चलें, चल कोई बात जी नहीं। अच्छा, हम जब कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करते हैं, जनरली पेरेंट्स कैरेक्टर को समझते हैं कि कैरेक्टर से मुराद है मेरी बात सुने, टीचर कैरेक्टर को समझता है मेरी बात सुने। जनरली जो हम स्कूल्स में एनवायरमेंट कैरेक्टर के रेफरेंस से पीटीएम में जो डिस्कशंस देखते हैं, वो जनरली होते हैं मेरी बात नहीं सुनता। हम उसको एज ए कम्युनिटी जनरली नहीं देखते। तो इस फैक्टर को आपने ऑब्जर्व किया है, और किया है तो आपके नजदीक इस फैक्टर को कैसे किसी हद तक एड्रेस किया जा सकता है? मेरे ख्याल से भाई ये वही वाली बात है जो हम पहले कर चुके हैं कि टीचर्स को अपने रोल को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, और उनको ये सोचना है कि वो स्कूल के अंदर जब जा रहे हैं तो क्या वो सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं या वो जनरेशन डेवलप करने जा रहे हैं। बिल्कुल सर। तो जब हमारे टीचर्स एजुकेटर्स ये चीज अच्छी तरह समझ जाएंगे कि सब्जेक्ट जो पढ़ाया जा रहा है उसका एक अपना मुकाम है, उस स्किल को उस नॉलेज को उन्होंने देना है, लेकिन उसके साथ एक और करिकुलम है जिसके लिए एक फैंसी टर्म यूज होती है, हिडन करिकुलम, कि उसने एक पूरे ह्यूमन बीइंग को डेवलप करना है, उसने उसको उस इंसान को बड़ा करना है। तो ये सारी चीजें उसमें आएंगी। अब ये तो एक बहुत छोटी सी चीज है। ये जब हम टीचर की बात करते हैं तो टीचर का जो कॉन्सेप्ट है वो कभी ये नहीं कहेगा कि वो मेरी बात सुने, बल्कि वो ये कहेगा कि मेरे बच्चे इस तरह से बड़े हों, इस तरह से ग्रो करें कि वो जो जो कि उनका हक है बड़े होने का, जैसा कि उनका हक है, हर इंसान का हक है कि वो एक बहुत मुकम्मल इंसान के तौर पे डेवलप हो। तो हर बच्चे का हक है ये। तो हम जब जैसे पेरेंट्स जो होते हैं उनको अपने बच्चों से कोई गर्ज नहीं होती मोहब्बत देने के लिए और उनकी चीजें पूरी करने के लिए, इसी तरह से टीचर्स को भी ये कॉन्सेप्ट लेके जाना होता है कि ये हमारे बच्चों का हक है कि वो एक पॉजिटिव माहौल में अपने आप को बड़ा करें एज ए मुकम्मल इंसान। ये उनका हक है, तो हमने उनको अपनी बात नहीं सुनानी है, हमने उनके हक को पूरा करना है। तो ये हमारे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये बच्चों का राइट है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस राइट को देना।
तो ये सिर्फ हमारा है। तो भाई मैं ये कह रही थी कि अगर हम इसको अब वाइंड अप करें तो जी जी बिल्कुल। सॉरी, बिल्कुल। बस इसको क्लोज करते जी हैं। थैंक यू वेरी मच बहन, आपने टाइम जी निकाला। जी। मुझे मालूम है आपसे तो बात करना भी, उसके लिए भी टाइम चाहिए होता है, तो आपने वेबिनार के लिए टाइम निकाला है नहीं, लाइव। मुझे यूं लग रहा था कि हम बहुत ज्यादा आगे से आगे जा रहे हैं और ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके लिए जिन पे घंटों बोला जा सकता है। एग्जैक्टली लेकिन एग्जैक्टली बोलना मकसद नहीं होता, मकसद ये होता है कि हम सोचें ज्यादा बेहतर तरीके से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मेन जी मकसद ये है कि एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए, लोगों को सोचने पे मजबूर किया जाए, जी जी। मोटिवेट किया जाए कि देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ हम मूव करें। और बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेंट्स का भी, आपका स्पेशली। मुझे मालूम है आपकी तो बहुत ज्यादा मसरूफियत होती है, तो इंशाल्लाह मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी जब भी आप फ्री हो तो आई वुड लाइक कि हम आपसे सीखें। माशाल्लाह आपका बहुत ही वैरायटी भी है और वाइड एक्सपीरियंस भी है। थैंक यू और सो मच भाई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा बात करके आप लोगों से। और हालांकि पार्टिसिपेंट्स बहुत ज्यादा नहीं थे, शायद लोग बिजी हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता। अगर 3-4 लोग भी आपस में बात कर लें और उस चीज को हम सोचने पे मजबूर हो जाएं कि हमने क्या करना है, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। और मेरे ख्याल से इस तरह के फोरम्स को और हमें आना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए, और इस तरह के फोरम्स के साथ हमें चलना चाहिए आगे भी। तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। तो बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका। थैंक जजाकल्ला यू सो मच। डिसिप्लिन के तहत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।